नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। NH 44 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। टूरिज्म बस की हिमाचल रोडवेज से टक्कर। रोड की दूसरी साइड पर खड़े ट्रक से टकराई है बस। कई सवारियां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। टूरिज्म बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों बसों में थे करीब 60 से ज्यादा लोग। बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोड की दूसरी साइड पर खड़े ट्रक से टकराई बस। कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। NH 44 पर रफ्तार का कहर। टूरिज्म बस की हिमाचल रोडवेज से टक्कर। रोड की दूसरी साइड पर खड़े ट्रक से टकराई बस। कई सवारियां गंभीर रूप से घायल। टूरिज्म बस का ड्राइवर मौके से फरार। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं और कई सवारियां भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। NH 44 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चलें, टूरिज्म बस की हिमाचल रोडवेज से टक्कर हो गई है। कई सवारियां गंभीर रूप से यहां पर घायल हैं। फिलहाल आपको बताते चलें, जांच की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सवारियों का क्या हाल हुआ होगा। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। आकाश हैं इंफॉर्मेशन मिली थी एक्सीडेंट बारे। हम मौके पहुंच गए थे और दोनों गाड़ी की इंटरसिटी बस है कि ये हिमाचल रोडवेज की बस है। पीछे टक्कर लगी हुई है। इसमें काफी 10-12 आदमी घायल थे। सबको सरकार पानीपत भिजवा दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपका रुख करूंगी। NH 44 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये सुबह का मामला है। 5:30 बजे करीब की बात ये है जब हिमाचल रोडवेज की बस दिल्ली की ओर जा रही थी। अचानक से जो है बस में कोई तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से ड्राइवर ने बस को रोक दिया। ड्राइवर का कहना है कि जैसे ही बस से नीचे उतरा तो पीछे से आ रही इंटरसिटी की बस ने उसको पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस जो है ग्रीन तोड़ते हुए दूसरे जीटी रोड पर पहुंच गई और सामने खड़े ट्रेले में टकराई और जिसकी वजह से दोनों बसों के अंदर करीब 60 के करीब सवारियां बैठी थी, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा जो है सवारियां घायल होगी। और टक्कर मारने के बाद टूरिज्म बस का ड्राइवर भी जो है मौके से फरार हो गया। जिसके बाद मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर 3 जो है यात्रियों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें PGI रेफर कर दिया है। बाकी सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जो है छुट्टी दे दी गई है। जी बिल्कुल धर्मवीर, आपसे जानना चाहती हूं कि फिलहाल सवारियों की क्या कुछ स्थिति है और बस ड्राइवर का कुछ पता चल पाया है क्या, क्योंकि वो मौके से फरार है? देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जो आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि हम जो है ड्राइवर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में जुटी हुई है कि गलती किसकी थी, क्योंकि पीछे से ट्रक जो है टूरिज्म की बस में मारी है। और घायलों की अगर बात की जाए तो जो लोग सीरियस थे, जिनको 3 यात्रियों को जो है PGI रेफर किया गया था, अभी उनका PGI में उपचार चल रहा है और बाकी जो यात्री थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो NH 44 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर टूरिज्म बस का हिमाचल रोडवेज से टक्कर होती है और कई लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा सवारी बस में सवार थी, गंभीर रूप से घायल यहां पर बताई जा रही है। फिलहाल मौके की जांच में पुलिस जुटी हुई है और बस का ड्राइवर जो फरार हो गया था उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। भारत के साथ साथ आज पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योगा किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 75 मंत्री 75 जगहों पर लोगों के साथ योगा अभ्यास कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर PM मोदी ने लोगों को योग से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया है। योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। तो आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है, योग जीवन का आधार बन रहा है। कुछ अहम बातें भी उन्होंने कही है। पूरे विश्व में 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे आम हो या खास। हर कोई योग के जरिए तन मन को नई ऊर्जा, नया जोश देने में जुटा हुआ है। ऐसे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल तक हिमाचल के बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों और मैदानों में योगासन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक गाना भी समर्पित किया गया है। वहीं लद्दाख और सिक्किम में तो बर्फ से ढके 17,000 फुट ऊंचे पर्वत पर सूर्य नमस्कार किया गया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में CM मनोहर लाल ने योग किया और कहा कि योग करने से स्वभाव अच्छा होता है। इसके अलावा डिप्टी CM ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर योगा किया, जबकि गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में तो रंजीत चौटाला ने सिरसा में योगा किया। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने योगा किया। गुरुग्राम में कृषि मंत्री JP दलाल और रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री ने योगा किया। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक और चरखी दादरी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने योगा किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां जहां कार्यक्रम किए गए हैं उन कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भिवानी से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां योगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर अंबाला से है और चौथी तस्वीर सिरसा से। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 5वीं तस्वीर की, तो यमुनानगर में किस तरीके से कार्यक्रम किया गया है वो तस्वीरें आपके सामने। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत और चरखी दादरी की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली तस्वीर का। कैथल की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ बल्लभगढ़ में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर के योगा किया है और यहाँ पर संदेश दिया है कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। झज्जर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर रुक कर लेते हैं अगली तस्वीर का, तो जुलाना की ये तस्वीर है और इसी के साथ आखिरी तस्वीर आपको हम इंद्री की दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तीन साल से हम एक बहुत बड़े एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं और वो संघर्ष है कोविड-19 का संघर्ष। कोविड-19 के समय हमारे शरीर जब बिगड़ने लगे, उस समय दवाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जो है श्वास क्रिया करिए। फेफड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा असर कोविड-19 का हुआ है, तो इसलिए उसको भी ठीक करने के लिए योग का ही सहारा लिया गया। और दवाइयां भी बाबा रामदेव जी जैसे पतंजलि आश्रम में जो दवाइयां बना रहे थे वो सारे देश में लागू हो गए। योग करने वाले बड़े बड़े साधक हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा रामदेव जी का भी कि जिन्होंने उस योग को जो भी कंदराओं में, आश्रमों में, कुटिया में, मंदिरों में और वहां जा साधु सन्यासियों तक सीमित था, उसको निकाल करके देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया। आज पार्कों में, आज ग्राउंड्स में हजारों हजार लोग ये योग करने के लिए आते हैं कि योग को ये माने कि योग करना हमारे लिए स्वस्थ भव, ये आशीर्वाद है। आपने जीवन में योग उतार लिया तो एक प्रकार से आपको यह आशीर्वाद मिल गया कि आप हमेशा में स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया के साथ रहेंगे, तभी आपका शरीर जो है निरंतर आपका साथ देगा। आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि अगले योग दिवस तक, जो भी अगला हमारा 21 जून का योग दिवस आएगा, उस समय तक हम जो है एक जीवन में कोई ना कोई एक परिवर्तन, कोई एक खाने पीने की, स्वभाव की कोई भी हमारी बुरी आदत अगर जीवन में लगी हुई है उसको दूर करेंगे। खास करके युवाओं को मैं अपील करता हूं कि आज हरियाणा में, खास करके पंजाब बॉर्डरिंग जो जिले हैं, उन जिलों में
और नशे का एक प्रचलन ये शुरू हुआ है और उसके लिए बहुत प्रकार की मेडिसिन इसका उपयोग करने लगे हैं। तो मेरा निवेदन है, इस नशे से हमको दूर होना है। अगर नशे से शरीर को बचा लेंगे तो ये शरीर हमारा सुनहरा एक प्रकार का, यानी जैसे सोने की चीज कही जाती है, डायमंड की चीज कही जाती है, सर्वश्रेष्ठ शरीर अगर रखना है तो इस नशे से मुक्ति ये हमको चाहिए। हमको पर्यावरण के नाते से, क्योंकि कोविड के दिनों में देखा ऑक्सीजन की कमी ये एक प्रकार की हमारे शरीर को जो परेशान कर रही थी वो ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में पैदा करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना, कोई ना कोई पेड़ लगाना, अपने घर के अंदर लगाना, आसपास लगाना, ये पर्यावरण को सुरक्षित दृष्टि से। और आजकल तो समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें पौधारोपण करना चाहिए और वो पौधे को सुरक्षित करके कम से कम 3 साल तक सुरक्षित वो रहेगा। जड़ें पकड़ने के बाद वो वृक्ष का रूप लेगा और एक वृक्ष हमने जीवन में लगा दिया तो ये मानो जीवन भर की हमें जो ऑक्सीजन चाहिए उस ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए हमने जो प्रकृति का ऋण है ये ऋण उतार दिया। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। विपक्ष ने चुना अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर 19 दलों की सहमति। यशवंत सिन्हा ने जताया ममता का आभार। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष ने चुना अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर 19 दलों की सहमति। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। विपक्ष ने चुना अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर 19 दलों की सहमति। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन लिया है। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। नारनौत के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी के नेताजी सुभाष चंद्र खेल स्टेडियम में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी परिस्थितियों के बीच योग ने हमें मजबूती दी है। इसे हमें समझना होगा, हमारे जीवन की डोर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ 5000 योग साधकों ने योग किया। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे से आप अपने पांव की प्रदान करती है। भाई संयुक्त राष्ट्र
सभा में पूरी दुनिया को इस योग के लिए प्रेरित किया और 193 देशों में से 177 देशों ने संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव पास किया कि हम इस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के देशों में मनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस बार के योग दिवस को मानवता के लिए समर्पित किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस पर प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि योग हमारे देश के ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों पुरानी प्राचीन विद्या है, जिसका योग दिवस के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। इससे व्यक्ति का शरीर, मन और बुद्धि संतुलन में रहते हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि अपनी दिनचर्या में से समय निकाल करके कम से कम आधा घंटा जरूर योगा करना चाहिए। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। योगाभ्यास जहां हमारे शरीर को संतुलित करता है, वहां हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तक को जो है बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा माध्यम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है जो लगातार और बेहतरी की ओर हमको ले जाता है। आज पूरे हरियाणा में जो है 3000 से अधिक स्थानों पर हम योग दिवस मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूरे देश में 75,000 स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी योग दिवस मना रही है, क्योंकि ये अमृत महोत्सव का वर्ष है। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तिगांव अनाज मंडी में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने बताया कि योग करने से शरीर का हर रोग खत्म हो जाता है और शरीर बिल्कुल निरोग बना रहता है। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में अपनाने की अपील करी और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को योग करना सिखाया है। पूरा विश्व योग कर रहा है, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जो उन्होंने पूरी दुनिया को योग दिया। क्योंकि अब आज 200 से ज़्यादा कंट्री, देश योग कर रहे हैं और अभी हमने कोरोना काल में देखा कि डॉक्टरों ने भी बोला कि अगर कोरोना से अगर जीतना है तो योग बहुत जरूरी है। तो शाम के चौधरी बंसीलाल महिला महाविद्यालय में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश भी एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। योग साधकों ने एकरूपता के साथ कई योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आयुष विभाग सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने कहा कि योग दिवस मनाने का मकसद योग को घर घर तक पहुंचवाना, ताकि लोग इसके जरिए बेहतर जीवन शैली अपनाते हुए स्वस्थ रहें। वहीं उपस्थित लोगों से बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण किए जाने की अपील करी गई है। आज पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और जिसकी स्थापना में या इस दिवस को स्थापित करने में भारत का विशेष योगदान रहा है। उसी संदर्भ में आज पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में और हमने तो शाम में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया और समस्त शामवासियों के सहयोग से
और काफ़ी शानदार तरीके से आज हमने इसका आयोजन भी किया और इसको मनाया है। और जो इसकी मूल भावना है उसको लेके आज हम अपने सांस्कृतिक राजधानी फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए सामने देखते हैं और फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हैं। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो शाम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बताया गया कि योग हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है। इसी के साथ हमें बरसात के मौसम में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई है। तो शाम में लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर के योगा किया है और लोगों को संदेश दिया है कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए सामने देखते हैं और फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी देने का यह बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। देश की सेवा करने के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर वहां पर आपको बताते चले। फिरौती के लिए एक छात्र का अपहरण किया गया है। फिरौती के लिए एक छात्र का अपहरण, पानीपत से बड़ी खबर। 8 साल के छात्र को अगवा करके धमकी दी गई। आरोपियों ने मांगी 15 लाख की फिरौती। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग अभी तक छात्र का नहीं लगा है। पुलिस ने मामले की दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। फिरौती के लिए छात्र का अपहरण किया गया। पानीपत से बड़ी खबर, 8 साल के छात्र को अगवा करके धमकी दी गई है। आरोपियों ने 15 लाख की फिरौती मांगी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिरौती के लिए छात्र का अपहरण, 8 साल के छात्र को अगवा करके दी गई धमकी। आरोपियों ने मांगी 15 लाख की फिरौती। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। खबर गुरुग्राम से, जहां वन विभाग में पक्की नौकरी की मांग को लेकर के बीते कई दिनों से अस्थायी कर्मचारियों ने वन विभाग के बाहर धरना दे दिया है। वहीं पुलिस ने धरने पर बैठे 72 अस्थायी कर्मचारियों को हिरासत में लिया। और बता दें आपको कि धारा 144 की अवमानना करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है इन्हें। पुलिस के मुताबिक जिले में अग्निपथ योजना को लेकर के जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी, जिसके तहत एक स्थान पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में इन लोगों को काफी समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जब वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मामला ये है जी, ये अपना वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं। ये अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की हुई है। जो ये धारा 144 की उल्लंघना कर रहे हैं, इनको काफ़ी समझाया भी है, भाई ऐसा करना ठीक नहीं। आदेशों की पालना, अफसरों की जो बताई गई है उनकी पालना करो। अपनी कहीं भी कोई बात है तो धारा 144 के बाद जो अपने अफसरों से परमिशन लो, धरना वगैरह देने की जो भी लगाओ, नारा लगाओ। हिरासत में वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी लगातार धरना दे रहे थे, जहां पर गुरुग्राम में धारा 144 लगने के बावजूद भी एक साथ इतने लोग इकट्ठा हुए थे, तो पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। गुरुग्राम से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धरना दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में वन विभाग के कर्मचारी।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।